बंगाल से आई थी, फर्स्ट लैंग्वेज वाज इंग्लिश पर मदर टंग वाज बंगाली, तो हिंदी का कोई नामो निशान नहीं था वहाँ पे, पर इनको चाहिए थी कोई लड़की जो अब्रॉड से आई हो, ऐसे शक्ल देखिए अपनी, एक्ट्रेस बनने आई है, गंदी शक्ल वाली थी, बोले they make progressive shows for women on women empowerment when they themselves do not have such. उनको भी यही होगा कि हमारे घर पे ये जो औरत शादी करके आएगी वो उसको गोरी चिट्टी होना पड़ेगा, या फिर she has to be not fat. स्वागत है पोलूमी आपका डेली चक्कर पर। Thank you so much. सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे व्हाट मेक्स यू नो कब ऐसा लगा कि अब मुझे एक्ट्रेस बनना है? कब ऐसा लगा I don't know, but I think I always wanted to become an actress. I'm very expressive. Like even if I don't say the word, वो मेरे चेहरे पे subtitles से भर के आ जाते हैं, तो I'm so expressive and like I think I should be an actress. वो मुझे बचपन से क्योंकि I used to dress up with my mom's साड़ी ये वो लगा के मैं बहुत मुझे अच्छा लगता था. Although I was very tomboyish, but there was a side of me which I really used to enjoy those things. I knew that कभी ना कुछ ऐसा तो कुछ कभी ना कभी हो ही सकता है. So it was like that. So जब फैमिली को बताया, I'm guessing that you belong to a very academical Yes. family background. Yeah. तो आपने जब फैमिली को बताया तो उनका क्या रिएक्शन? So I remember this is a very funny thing. So my brother and I हम लोग ना वो सांप और नेवला है. हम दोनों एक दूसरे को मतलब वैसे हम बड़े भी हुए हैं, but we love each other like anything else. Like he is the biggest pillar that I have in my life. तो मैंने बोला घर पे मम्मी आई थिंक आई शुड बी एन एक्ट्रेस, भाई शक्ल देखिए अपनी, एक्ट्रेस बनने आई है, गंदी शक्ल वाली थी, बोले बदली बहन, बोले हाँ यू आर द बैड वन वी हैव इन द फैमिली. सो दैट्स हाउ माय ब्रदर रिएक्टेड. इट्स लाइक द मोस्ट ब्रदरली रिस्पॉन्स आई कैन गेट. But yeah, my parents were like, see, do whatever you are happy with, whatever makes you happy, we will be there for you. तो तुम्हें जो बनना है, एक्ट्रेस बनो, लॉयर बनो, बस मर्डरर मत बन जाना किसी की लाइफ में, बाकी सब सही है. How old you were जब आपने ये फैसला किया? Actually, it was not acting when I decided. I started modeling very early in my very early stage of my life. तब मैं I think 12th में थी. First year 12th ऐसे कुछ तो थे, तो I think I was 17-18 years old. So I've been working from last 12-13 years now. और मॉडलिंग से एक्टिंग में कैसे शिफ्ट हुए? आपको ऑफर आया? हाँ, 2016 में I was offered सुहानी से एक लड़की. My first ever audition I did and I got सुहानी 2016 में. Before that मैंने कोई audition नहीं दिया था because my Hindi was not really good. बंगाल से आई थी, first language was English, but mother tongue was Bengali. तो हिंदी का कोई नामो निशान नहीं था वहाँ पे, पर इनको चाहिए थी कोई लड़की जो अब्रॉड से आई हो, ऐसे उनको लगा कि ये अब्रॉड से है, ये है फलाना ढिमकाना. So I was going really well with the character. So I started. तब आई थिंक 2 हफ्ते बाद उनको पता चला कि इसकी हिंदी सही नहीं है लड़की की, तो उन्होंने सेट पे टीचर रखवाया, डिक्शन सही करवाया, एंड देन नाउ हियर आई एम. फटाफट हिंदी में बात कर सकती हूँ मैं. डू यू रिग्रेट अपने किसी भी फैसले पे? नो. प्रोफेशनल या पर्सनल दोनों में? Nope. कभी नहीं. See, what happens is like even if you do some mistakes in your life, it's a lesson that you get. So don't regret on it. It's a life lesson that you get. Even if I do some mistakes, I'm learning from it. So why do I regret it? The moment I regret it, that means like I'm not worth it. I rather take it as a lesson that अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, सब मैं सही चीज करती हूँ. No, I do a lot of mistakes in my life, but from there I learned that अच्छा ये करना है और ये नहीं करना है. Regret करूँगी तो फिर why am I living this life? You never should regret on anything else. Never. जब आप मुंबई आए थे तो कोई पहला दोस्त बना था? Are you still in touch with them? Priyam. So she's from Assam. She was one of my flatmates. She was one girl जो मेरे साथ हर 2016 में मुझे बॉम्बे के मैं कुछ नहीं जानती थी, क्या अंधेरी है, क्या मलाड है, क्या बैंड्रा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था. तब उस टाइम पे हम लोग सेंटा क्रूज में रहते थे. तो एक दिन मैं कुछ मलाड की तरफ आई थी किसी ऑडिशन के लिए, और मैं ना गुम गई और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था. तो आई वाज वेरी डिस्ट्रेस्ड अबाउट इट. आफ्टर दैट प्रियम ऑलवेज लाइक उसके बाद मैंने 3-4 ऑडिशन दिए थे, तो शी केम विथ मी. वो अपनी और वो वर्क फ्रॉम होम करती थी उस टाइम पे, तो बहुत हमारे लिए अजीब होता था कि हर बार घर पे बैठ के क्या काम करें, बट शी यूज्ड टू डू वर्क फ्रॉम होम.
अभी तो इट्स वेरी कॉमन, लोगों को भी पता है कि वर्क फ्रॉम होम क्या है, बट शी यूज्ड टू डू वर्क फ्रॉम होम. तो वो मेरे साथ आती थी ऑडिशंस पे, मेरे साथ बैठती थी, करवाती तो मुझे घर वापस लेके जाती थी. बिकॉज आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, मुझे बॉम्बे के बारे में कुछ पता नहीं था. शी वाज वन ऑफ माय फर्स्ट फ्रेंड्स इन बॉम्बे, प्रिया. एंड नाउ शी इज ब्लेस्ड विद अ डॉटर. उसकी बेटी भी अभी कुछ 4-5 साल की हो गई है. शी इज मैरिड नाउ एंड हैविंग अ ग्रेट मैरिड लाइफ. कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो पीछे छूट गए हैं एंड यू आर विलिंग टू गो बैक एंड No. यार No. कोई फ्रेंड? No. You did something wrong. That's the reason I took you out of my life. नो बट वो तो ठीक है, हाँ. वो तो इंटेंशनल होता है, बट कुछ ऐसे जो वक्त ना दे पाने के कारण छूटते चले नहीं, गए, ऐसे छूटते नहीं. चले गए. वैसे तो दोस्त, आई थिंक ये अडल्ट हम जब बन जाते हैं ना अडल्ट, आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड दैट. आई डोंट स्पीक टू माय फ्रेंड्स एवरी डे. We probably I speak to one of my childhood friend is Arifa. We don't speak every day. We speak like once in a 2 months or once in a 3 months. But जहाँ से हम जब बात करते थे, जहाँ से हमने छोड़ा था, हम वहीं से शुरुआत करते हैं. So it's never like we have ended something else. I think एक टाइम के बाद वो जो मोहल्ले वाले दोस्त होते हैं ना, कहीं आपकी छूट जाती है. But the understanding that you have with your friend is the most important thing you have. कोई ऐसा मोमेंट आपके लाइफ का जो आप कभी नहीं भूल पाओगे एंड यू वांट कि ये मैं अपने अपकमिंग जनरेशन, अपने बच्चों और सबको बताऊंगी कि यार ये चीज मेरे साथ हुआ था? I think I go, मतलब I fall in sleep very quickly, and psychologically, if you do that, that means you're the happiest person on earth. Yeah. I think I will tell my generation to be happy in your life with whatever you do. Don't regret. Just do whatever you feel that will make you happy, and don't do anything that will keep you awake at the night. So that's why I fall asleep very quickly. It takes me 2 minutes to fall asleep in the night. So I think I'm gonna tell, ऐसा कोई particular चीज नहीं है. And it's like, and I've been doing it from a long time. That means I'm doing something right in my life. When I don't have something, then I don't fall asleep very quickly. So I know exactly what to rectify in my life. So I'm going to tell the next generation, make sure that you have a life where you fall asleep very quickly and you don't have anything to worry about when you're on your bed. Your favorite project till date? Delhi to hai, it's very personal. It's been so many years now, but I think I will, because I think my best friend, she was playing my best friend on screen, Gurpreet. Name her? Gurpreet. She's expecting a child now. And Krishna, he was playing my brother, his real life brother as well. मैं इसको राखी मानती हूँ. Vijay sir, I used to call him Pa. वो अभी real life में भी मेरे Pa है. Rajeshwari ma'am, she is like a mentor for me. And वो show में भी कहीं ना कहीं वो मेरे लिए अनन्या के लिए वो mentor थी. So it's like गौतम है. गौतम is like छोटू भाई है. ये अलग बात है कि स्टोरी में फ्यूचर में जाकर कुछ और ही चेंज हो गया था. But Gautam like Gautam who were playing Shivam in that show. So Gotti is like my Gotti. मैं अभी भी उसको मार के ये करती हूँ. So he's like he's like a brother. So I think I'm very close to that cast, and I'm very close to that character. I played Ananya, and I think Ananya was me and I was Ananya. So that's the one show. See, rejection हर एक्टर के लाइफ का पार्ट है. हाँ. और उसे लेना भी हाँ. बहुत जरूरी है. बट कोई ऐसा रिजेक्शन जो ऐसा था कि भाई तेरे को नहीं लेना तो मत ले, ये फनी रीजन मत दे. Recently have happened, like literally 2-3 weeks ago. It's a very big channel, very big, like one of the top 2 channels. They wanted a character of Priyanka Chopra from Aetraz, and which I was going very well with. And she's a dean of hospital or something like that, CEO of a company. The reason obviously they don't have balls to say that to me on my face, but the reason was, Follow Me is too dark to play this character. She's a dean of a hospital. She does not look like this. And they make progressive shows for women on women empowerment when they themselves do not have such mentality. क्यों नहीं हो सकता? See, I'll share you. Because even if they make those shows, they themselves are not that upgraded or broad-minded. उनको भी यही होगा कि हमारे घर पे ये जो औरत शादी करके आएगी, उसको गोरी चिट्टी होना पड़ेगा, या फिर she has to be not fat but slim, or you know what I mean. So they themselves are not so progressive, but they make progressive shows for women. I don't know how do I justify that. This complexion, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? Because I personally had experience this. कि यार मुकेश, आप जर्नलिस्ट अच्छे हो, पर आप कैमरे के पीछे से सवाल पूछा करो, ठीक है? और बहुत बड़े ब्रांड्स ने मुझे नहीं दिया है जॉब because of this scheme.
मैंने ये बात एक और टीवी एक्टर से पूछा, ही हैज गिवन अ वंडरफुल हिट शो एंड ही सेड कि मेरे साथ भी यही हुआ था भाई, लेकिन बाद में मैंने मेकअप लगाना ही छोड़ दिया, मैं ऐसे ही काम करूंगा, अब हटा के दिखाऊंगा। Mukesh, yesterday I was at Varkala. I'm extremely tanned. कि मैं इतनी टैन हूँ कि मेरा भी जो बेस है ना, मैंने पूरे फेस पे बेस नहीं लगाया, सिर्फ वहां पे लगाया क्योंकि मेरा बेस मैच नहीं कर रहा है. आई एम सो डार्क राइट नाउ एंड आई एम लविंग इट. मैं कभी भी कहीं पे भी जाऊंगी ना, मुंह पे वो मतलब दुपट्टा लगा के नहीं जाऊंगी कि मैं टैन हो जाऊंगी. आई लव इट. आई गो, मतलब मैं लिटरली बीच वेकेशंस पे जाती हूँ सो दैट आई गेट टैन एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल and I love it. And you don't take it, if you can't digest it, that's your problem, not mine. I am not gonna go through all of those things जहाँ पे skin whitening करवाना हुआ या ये makeup light makeup लगाओ. No, you will never see me wearing a light makeup. I'll always like, अभी मैं for example it might look little this thing because मेरे पास है नहीं, I'm too tanned right now और मेरे इससे shade का मेरे पास makeup था नहीं. And doing an interview we have to be well presented, right? But yeah. But I'm loving it. पर आजकल टीवी पर भी कुछ शोज ऐसे हैं. देयर इज एन एक्ट्रेस कॉल्ड सुप्रिया, सुप्रिया कुमारी. उसने एक बहुत ही हिट शो दिया दंगल पे, तो उसे नैना मिले के उसके स्किन कॉम्प्लेक्शन को डार्क किया गया था पूरे शो में. एंड शी यूज्ड टू गो ऑन सेट और 2 घंटे वो मेकअप वो होता था कि उसको डार्क करते थे. एंड शी इज एन वंडरफुल एक्ट्रेस. मैं कह रहा हूँ एक जगह ऐसे भी टीवी पे काम हो रहा है, एक जगह आज भी अगर ये चीज है, बाय सेइंग दिस, then I don't know whom to idealize them. Who do you want to work with? Dream में, bucket list. Like as an actor? As an actor. Shah Rukh and Salman. I really want to work with them. He's too good. They're too good. Did you watch Sikandar? I have not. I have to watch it. Yeah, we've got a very mixed review. You watch, then we'll talk. Was it bad? We can't say. Oh, you can't say this. Sorry, but no, I haven't watched it. That's why I can't make any comments on it. I have to watch that. No, you watch. And in TV, which production? What kind of show you're expecting? Balaji, I'm very comfortable with that. मैं घर की महिला बराबर हूँ. I love Balaji. I love working with her. But I also want to work with Gulman. I really like her shows and her point. She's again one of the producer who have done a lot of shows which is like not. लाइक वो शोज आपने एक्चुअली पहले नहीं देखा होगा. लाइक डायन ना क्या नाम था उसका, एक थी डायन नहीं, जादू है जिनका तो अभी आया पुराना वाला जिसमें ये थी मोनालिसा. हाँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शो? नजर. बट इट वाज बेस्ड ऑन लाइक प्रॉपर डायन. हाँ, तो उसके बाद एक और आता था जिसमें ये 3 भाई होते थे. इशकबाज. हाँ. My God, the way they used to look. Oh God, I think she is extremely good. The Oberois, yes. Svetlana बोल के character थी उसमें. Oh, she was hottie. She was like an absolute hottie, and I think she made that show look so grand. So I think yeah, she's one of the producers I want to work with. TV पे which male actor you find hot? कि यार ये बंदा बहुत कड़क है. I'll give a reason behind this, पर पहले आप बताओ. I think Sabir Anuwaliya. He's quite good looking. He's quite hot. He's quite. He's a handsome man. Okay. Yeah. अब मेरा रीजन ये पूछने का, कभी ये आया कि यार इसके साथ मेरा स्क्रीन पेयरिंग हो जाए? No, but there are a lot of men I want to work with. Like I want to work with Sabir. He's a brilliant actor. I don't mind working with. But now अभी तो वो करते भी नहीं है. Sharad Kelkar. Yeah, he's back on TV. Then I would love to work with him. He's a brilliant actor. And yeah, अब TV की बात अगर ना करें फिल्म में, I want to work with Shefali ma'am. She's so good. I want to work with Neena Gupta. Wow. Terrific actress. I want to work with Pankaj Tripathi. मतलब भाई साहब क्या आदमी है यार. अच्छा, लास्टली मुझे बताइए कि how do you want people to remember you? As follow me. What? Follow me. एक हमारे मतलब आज से 100 साल बाद कभी अगर कोई बोले तो follow me बोल के एक एक्ट्रेस थी जो किसी से नहीं डरती थी, जो मर्जी होती थी वो शो करती थी और हमेशा खुश रहती थी. और something that I want people like to, एक होता ना कि जब आप चले जाते हो
I don't know कि कौन दुखी होगा कौन ये होगा, but I want people to remember always, and not only just for me, for people, that the things you do, the things that makes difference, like आप कौन सी चीज ऐसे करके जाते हो जो थोड़ा सा ना डिफरेंट हो, जिसकी वजह से लोग आपको याद रखें. मैं कोई अभी जल्दी नहीं मरने वाली हूँ, भगवान दूर हो जाओ. Yeah, but no, in general I'm saying it. कैसा लगा मेरी पहचान गली चक्कर के साथ? Good. ऐसा था? I think we have always had fun interview. Yeah, we do. Cool. Hi everyone, this is Paulomi and you're watching Delhi Chakkar. ये मेरा segment था कि आप मुझे कैसे पहचानते हो, and I hope you enjoyed it, and please do let us know that what's your point of view and how, what else you want to know. Thank you.